सत श्री अकाल। वेलकम टू खालसा एजुकेशन हब। दिस इज़ प्रभजोत सिंह। आओ स्टूडेंट्स, असी अपना अज का अकाउंट्स का सैशन स्टार्ट करन चलीए। लास्ट क्लास में असी पढ़िया सी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट ते नैट प्रॉफिट। ये की हुंदे ने, इन्हां नूं निकालण दा फॉर्मूला की हुंदा है। मैं तुहाडे नाल काफ़ी न्यूमैरिकल इलस्ट्रेशनस सोल्व कीतियां सी, तुहानूं समझाइयां सी, नाल तुहानूं होमवर्क भी दिता सी 9 क्वेश्चन का। आई होप तुसीं वो क्वेश्चन सोल्व किए होणगे। गाइज, अकाउंट्स प्रैक्टिकल सबजैक्ट है तो ये प्रैक्टिस मंगदा है। जेकर तुसीं अकाउंट्स नूं प्रॉपरली टाइम नहीं दोगे दैन ये तुहाडे लई फिर हर्डल बनेगा। प्रॉपर टाइम देना मीनस कि इसकी रैगूलर प्रैक्टिस रखनी। जो क्लास में तुहानूं क्वेश्चनस कराए जाते हैं उन्होंने क्वेश्चन नूं तुसीं एक बार दोबारा सोल्व करो। उस तो बाद जो होमवर्क दिता जाता है उन्होंने क्वेश्चनस नूं भी सोल्व करो। अगर तुहानूं कोई क्वेश्चन लगे कि मेरे लिए डिफिकल्ट है, इस एक न्यू पॉइंट है जिन्होंने मैनूं नहीं समझ आ रहा, तुसीं उस क्वेश्चन नूं हाईलाइट कर लो कि नैक्सट टाइम जो तुसीं रिविजन करनी तुसीं इस क्वेश्चन नूं दोबारा अच्छी तरह पढ़ना। सो प्रैक्टिस ही है अकाउंट्स नूं ईजी सबजैक्ट बनाने का तरीका। इकनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडी में असी सिर्फ लर्निंग वर्क रखते हैं, बट अकाउंट्स में सानू प्रैक्टिस मीनस सानू जो ये क्वेश्चंस ने इन्हों अपने हथी सोल्व करना पेगा। जिन्ने क्वेश्चन तुसी आप सोल्व करोगे उन्नी ही प्रैक्टिस, उन्नी ही कंसैप्ट क्लैरिटी, उन्नी ही प्रैपरेशन तुहाडी वधिया होएगी। सो आओ आज दा सैशन स्टार्ट करिए। लास्ट क्लास विच असी पढ़िया सी COGS, डैट इज़ अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। की हुंदी है, जिहड़ियां गुड्स मैं सेल कीतियां ने उन्हां नूं बनाउण दी कॉस्ट मैनूं देनी पई। इसदा फॉर्मूला की सी? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजिस माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरैक्ट एक्सपेंसिस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरैक्ट एक्सपेंसिस की हुंदे ने? ਜਿਹੜੇ एक्सपेंसिस मेरी प्रोडक्शन नाल, मेरी परचेज नाल रिलेटिड होंदे ने उन्हां नूं कहंदे ने डायरैक्ट एक्सपेंसिस। फॉर एग्जांपल फ्रेट ऑन परचेज, कैरिज इनवर्ड, कार्टेज ऑन परचेज और ऑक्ट्रॉय और ड्यूटी एक्सैक्ट्रा। उस तो बाद असी पढ़िया सी ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट की हुंदा है कि मेरी सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट। इतने सेल्स कि लैंदे आप नैट सेल्स। नैट सेल्स मीनस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, कि जिन्ना गुड्स मैं सेल किए उन्होंने चो जेकर मैं वो गुड्स बनाने का खर्चा माइनस कर देवां तो मेरा की निकलेगा? ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट में असीं की नहीं लैंदे? इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस। इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस किहड़े हुंदे ने? जिहड़े होर बिजनेस चलाने रिलेटिड साडे खर्चे हुंदे ने। ग्रोस प्रॉफिट तो बाद असीं देखिया सी नैट प्रॉफिट। नैट प्रॉफिट की हुंदा है? जो मैं अपने ग्रोस प्रॉफिट विचों अपने इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस ऑफ बिजनेस डिडक्ट करदा तो मैनू की मिलता है? मेरा नैट प्रॉफिट। तो नैट प्रॉफिट ही साडी एक्चुअल कमाई हुंदी है। सो ये असी सारी लास्ट क्लास में डिस्कस कीते सी, नाल क्वेश्चनस कीते सी। आओ आज दे सैशन नू स्टार्ट करिए। स्टूडेंट्स, असी लास्ट क्लास में देखिया सी, लास्ट एग्जाम्पल असी कीती सी जिहदे विच की सी सानू ग्रोस प्रॉफिट गिवन सी परसेंटेज कि ग्रोस प्रॉफिट इज़ 25% ऑन कॉस्ट। आओ असी इस तरह के क्वेश्चन अज डिस्कस करने शुरू करिए। क्वेश्चन स्टार्ट करने तो पहला 2-3 टर्म्स आप समझिए। एक हुंदी है कॉस्ट, एक होंदी है कोस्ट प्राइस कह लो या कोस्ट कह लो इनू। एक होंदा है प्रॉफिट, एक होंदी है सेल प्राइस। आओ इनू समझिए। कोस्ट या कोस्ट प्राइस
ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਮਾਰਕਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਮੇਰਾ 12 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ 12 ਰੁਪਏ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਾਰਕਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ 12 ਰੁਪੀਜ਼। ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਰਜਨ ਐਡ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਤੇ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕੇਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮਾਰਕਰ ਦਾ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ 20 ਰੁਪੀਜ਼, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਾਰਕਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 12 ਰੁਪੀਜ਼। ਤੇ ਜੋ 8 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 8 ਰੁਪਏ ਕੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਕਿ 12 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, 8 ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ 20 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स कि मैनू बनाने का जिन्ना खर्चा पिया प्लस मैं जो अपना प्रॉफिट रखा वो हमेशा किहदे इक्वल होएगा सेल प्राइस दे, सॉरी कि उस प्रोडक्ट का जो सेल प्राइस है। सो इनू ध्यान च रखना, हमेशा इस चीज़ को ध्यान च रखना कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू की होएगा सेल प्राइस। तो इनू होर कह लिए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। जब आप सिंगल प्रोडक्ट तक गल करांगे उदों फॉर्मूला ये यूज़ होएगा, जब आप टोटल च गल करांगे उदों फॉर्मूला ये यूज़ होएगा, ठीक है जी। उदों कोस्ट टोटल कोस्ट चकांगे, टोटल प्रॉफिट चकांगे तो टोटल सेल्स चकांगे। हुण आओ अगे वधिए, जिहड़े परसेंटेज वाले क्वेश्चन असीं किस तरह सोल्व करने हुंदे ने। मैं इस फॉर्मूले नूं उपर एक बार लिख देना ताकि आपां नूं ध्यान च रखना हमेशा ही। कोस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। हुण जिवें मैनूं उन्होंने क्वेश्चन दिता सी कि ग्रोस प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट, कि जिहड़ा मेरा प्रॉफिट है वो किहदा 25% है, वो कोस्ट का 25% है। हुण इत्थे फिर मेरी कोस्ट कितने परसेंटेज होएगी, मेरी कोस्ट इत्थे 100% की होएगी कोस्ट प्लस 25% की होएगा मेरा प्रॉफिट। तो सेल प्राइस कितना निकलेगा 125%, है ना जी। क्योंकि जब 100 रुपये मैं प्रोडक्ट बनाने का खर्चा मेरा 100 रुपये है, 25% मेरा प्रॉफिट है किदे ते कोस्ट ते, मतलब जिन्ना मेरा प्रोडक्ट बनाने का खर्चा लग रहा वह 25% मैं प्रॉफिट रखना वा। 100 का 25% कितना होगा 25, तो सेल प्राइस कितना होएगा 125। हुण आओ ये केसिस बना के समझिए। ये 4 केस बननगे। ये नोट्स अपनी नोटबुक ते मेरे नाल बनाना जी, बिकॉज ये वाला कॉन्सैप्ट +1 च भी एप्लीकेबल आ, +2 च भी एप्लीकेबल आ, ग्रैजुएशन में भी एप्लीकेबल आ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਰੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ +1 'ਚ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, +2 'ਚ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲਾ ਲੌਜਿਕ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ BCom 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਏ ਚਾਹੇ +2 ਚਲੇ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ कि इस कॉन्सैप्ट पिछे लॉजिक की चल रहा है। हुण आओ अपने नाल ये नोट्स प्रिपेयर करने, तुसी ये वाली शीट अच्छी तरह बना के रखनी। हुण असीं वेखना है ग्रोस प्रॉफिट गिवन है सानू किस परसेंटेज ते। पहला केस बनता है
ग्रोस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कि जीपी कितने गिवन है कोस्ट उत्ते तो सैकेंडली सानू कोस्ट इज गिवन क्वेश्चन में सानू कोस्ट गिवन है दो गल्लां ने पहली गल की है कि जिहड़ा जीपी है वो किहदे उत्ते अप्लाई करना है वो अप्लाई करना असी कोस्ट उत्ते एंड सैकेंडली सानू गिवन की है सानू कोस्ट गिवन है। हुण एग्जाम्पल लै लीए कोस्ट हैगी है 1 लाख ले लेने चलो 1 लाख रुपीज़ तो जीपी गिवन है 20% ऑन कोस्ट और मैं थोड़ा होर वड्डा करके लिख देना ताकि तुहानू ईजली ये विजिबल रहे। दोबारा लिख देने ग्रोस प्रॉफिट है किते ते करना है ऑन कोस्ट। दूसरी गल कोस्ट की है गिवन की हुई है सानू क्वेश्चन विच फिर किवें करांगे लाइन सॉरी मेरी हमेशा टेढ़ी ही जाती है। हाँ जी हुण एग्जाम्पल लईए जीपी हैगा है 20% ऑन कोस्ट तो कोस्ट कितनी है ₹1 लाख। हुण असीं कड्ढीए अपना जीपी कितना निकलेगा की आख्या है कि मेरा प्रॉफिट कितना है 20% है किहदा 20% कोस्ट का। हुण कोस्ट गिवन है सो सीधा ही लग जाएगा 1 लाख इंटू 20/100 सो मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा 20,000। ये तो सिंपल केस सी ये इलस्ट्रेशन भी लास्ट क्लास में डिस्कस की सी ये तो क्लीयर होएगा। इनू लिख लो केस 1 केस 2 असी ये बाद चो डिस्कस करते हैं। पहला आइए केस 3 ते फिर आएगा केस 4। हूँ क्वेश्चन च ला लो जीपी उन्हें कहता है जीपी ऑन सेल्स जीपी कितने गिवन आ सेल ते सेल इज गिवन मैनू सेल गिवन की हुई है क्वेश्चन विच मैनू सेल्स की वैल्यू दी है। सेल इज गिवन का मतलब कि क्वेश्चन विच मैनू सेल्स की वैल्यू दी हुई है। कोस्ट गिवन का मतलब क्वेश्चन विच मैनू कोस्ट की वैल्यू दी हुई है। हुण एग्जाम्पल लईए जीपी कह रहा है 25% है ऑन सेल्स तो सेल्स कितनी है ₹2 लाख की सेल हैगी है। ठीक है जी। हूँ दसो एक बार समझिए वो कहता है ग्रोस प्रॉफिट कितना है जिन्ना मेरा सेल प्राइस है वह 25% की है मेरा ग्रोस प्रॉफिट। सिंपल सीधा क्वेश्चन हो जाएगा जो सोल्यूशन कढ़िए तो जीपी कितना आएगा 2 लाख इंटू 25/100। ठीक है जी कितना आएगा ये आएगा तो 50,000 रुपीज़ 50,000 मेरा की आ गया जीपी। और दो केस तुहानू क्लीयर ने सिंपल केसिस ने जीपी जिस चीज़ उत्ते गिव अप्लाई होना है जीपी रेशो जिस चीज़ उत्ते अप्लाई होनी है वो वाली चीज़ मैनू क्वेश्चन विच गिवन है। ये कोस्ट उत्ते अप्लाई होनी सी कोस्ट मैनू गिवन है वो सेल्स उपर अप्लाई होनी सी सेल्स मैनू गिवन है तो सिंपल सीधा असी परसेंटेज अप्लाई करके अमाउंट निकाल लाँगे। ये तो असी दोनों सिंपल केसिस पर आओ हूँ जोड़े कॉम्पलैक्स केसिस ने जिस च बच्चा कन्फ्यूज होंदा है उन्हां वल वधिए। केस नंबर 2 जीपी सानू गिवन है ऑन कॉस्ट एंड कॉस्ट इज़ नॉट गिवन
बट क्वेश्चन में मैंने कोस्ट दिती ही नहीं हुई, मैंने दसिया ही नहीं क्वेश्चन ने कि कोस्ट कितनी है। मैनू कोस्ट जीपी ये दसता कि जो ग्रोस प्रॉफिट है वो कि अपलाई होएगा कोस्ट उत्ते, पर मैंने क्वेश्चन में दसिया ही नहीं कि कोस्ट कितनी है। हुण असीं जीपी किद्दां कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल लईए पहला, सेम ले लेने जीपी 20% ऑन कोस्ट है, ठीक है जी। तो कोस्ट सानू गिवन नहीं, कोस्ट नॉट गिवन, बट सेल की वैल्यू सानू दसती कि सेल कितनी है, सेल्स है ₹2 लाख। हुण दसो किवें करांगे कि जीपी है 20% किहदे उत्ते, कोस्ट उत्ते, बट मैनू की गिवन है, मैनू गिवन है सेल्स की वैल्यू। हुण असीं किस तरह क्वेश्चन नू करांगे, आओ देखिए। हुण देखिए किस तरह होएगा, इस फॉर्मूले नू ध्यान च रखना सी। हुण इस केस विच जिस चीज़ उत्ते भी तुहानू जीपी की रेशो गिवन होवे उन्होंने हमेशा 100% मनना है। जिवन उत्ते जीपी कि गिवन सी कोस्ट उत्ते, असी कोस्ट नू कितना मन्निया 100%। इतने सेल्स से गिवन सी, सेल्स नू कितना मन्निया 100%। हुण इतने कोस्ट ते गिवन आ, फॉर्मूला वाला एक बार मेरे नाल लिखो। फॉर्मूला की है, कोस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, ठीक है जी। हुण मैं की आख्या कि जिस चीज़ उत्ते सानू परसेंटेज गिवन होएगी असी उसनू हमेशा की मनांगे 100%। हुण जीपी गिवन कीती है कोस्ट ते, कोस्ट नू की मनांगे 100%। 100% कोस्ट है, ठीक है जी, प्लस हुण प्रॉफिट कितना है 20% है। देयरफॉर सेल्स कितने परसेंटेज होएगी, हुण सेल्स होएगी 120%। सेल्स कितना होएगी 120%। 100% है प्लस 20% है, कितनी होगी 120%। हुण फिर मैनू गिवन की है, मैनू गिवन है सेल्स, जीपी निकाल लिए सेल्स। हुण जीपी की रेशो कितनी है, जीपी कितने परसेंटेज है 20% है, बट मैनू परसेंटेज गिवन कीते है कोस्ट ते, ठीक है जी, बट मैनू गिवन हुण की है सेल्स। मैं इथों कढ़ लिया कि कोस्ट जेकर 100% है तो सेल्स कितने परसेंटेज होएगी 120%। हुण ये की है सेल, सो नीचे की लग जाएगा 120। समझ आई स्टूडेंट्स के नहीं? दोबारा समझिए, क्वेश्चन ने क्या है, जीपी है वो 20% ऑन किहदे ते है, कोस्ट उत्ते है। कि जेकर मेरा 100 रुपये खर्चा हो रहा है तो 20 रुपये की है मेरा प्रॉफिट, तो मेरा सेल प्राइस कितना है 120। हुण बट मैनू सेल्स गिवन है, हुण मैं फॉर्मूले की यूज़ करांगा सेल्स। हुण सेल्स कितने परसेंटेज है मैनू वो रखना पैना डिनोमीनेटर, सेल कितने परसेंट है 120%, इस करके डिनोमीनेटर रख लिया 120, तो ऊपर आ गई जीपी की परसेंटेज, जीपी कितने सी 20%। थोड़ा प्रॉफिट आ जाएगा 2 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाय 120, प्रॉफिट आ जाएगा ₹33,333 ये साडा की हो गया प्रॉफिट। हुण बुक में तुहानू फॉर्मूला भी गिवन है, तुसीं वो फॉर्मूला लर्न करना चाहे कर सकते हो। फॉर्मूला की है कि जीपी किवें निकलेगा तुहाडा, सेल्स इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। फिर ऊपर झाती मारियो, असी की कीता है सेल्स ले लिया, रेट कितना असी 20%, 20 लिता, नीचे की है 100 प्लस रेट, 100 प्लस 20 की होंदा है 120 से नीचे की लिता 120, फॉर्मूला वही लगा है। कई बच्चे लॉजिक समझने की बजाय फॉर्मूला लर्न कर लेंगे ने, फॉर्मूला लर्न कर लो ठीक है जी, पर वो फॉर्मूला बनया किद्दां, असी वो सारा कॉन्सैप्ट समझ लिया कि मैनू गिवन की है, मैनू गिवन है कोस्ट कि जिन्ना रुपये ये मार्कर बनने की कोस्ट आएगी उत्ते 20% मेरा प्रॉफिट होएगा, ठीक है जी। बट मैनू की कहता, मैनू कहता 20 रुपये का मार्कर विकेगा, की कहता 20 रुपये का मार्कर विकेगा, 20% प्रॉफिट होएगा कितने कोस्ट उत्ते। हुण कोस्ट तो मैनू गिवन नहीं, पर मैनू एक चीज़ की समझ है कि कोस्ट
प्लस प्रॉफिट इक्वल टू की होएगा सेल। हुण जेकर 20 रुपये का मार्कर विकदा पिया है 20% प्रॉफिट मेरा कोस्ट उत्ते है तो मैं बना लाँगा ना कोस्ट मेरी कितने परसेंट होएगी 100% खर्चा प्लस 20% मेरा प्रॉफिट तो टोटल सेल जो सेल प्राइस होएगा कितना होएगा 120%। सो उस तरह फॉर्मूला ड्राइव करके मैं निकाल लाँगा। आई होप तुहानू ईजिली समझ आया होएगा। आओ नैक्सट देखिए तो नैक्सट है लास्ट केस। ये की कहता है कि जीपी ऑन सेल्स है तो सेल नॉट गिवन, सेल्स तुहानू दसी ही नहीं। एग्जाम्पल लईए जीपी है 20% ऑन सेल्स बट मैनू कोस्ट गिवन करती कितनी है रुपीज़ 1 लाख। ठीक है जी, हुण किवें निकालांगे हाँ जी, हुण किवें निकालांगे वही तरीका लगावांगे। पहला असी अपना लॉजिक लावांगे, पहला क्वेश्चन समझिए। जीपी की परसेंटेज गिवन किदे ते है सेल्स उत्ते बट मैनू गिवन की करता है मैनू कोस्ट दस दी है। वो कहते कि मार्कर बनाने 12 रुपये का खर्चा आ रहा है मेरा प्रॉफिट होएगा मेरे सेल प्राइस का 20%। हुण किवें करांगे इस चीज़ को लर्न ध्यान च रखिए। कोस्ट प्लस प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेल्स इज़ इक्वल टू सेल्स। हुण मैं तुहानू एक गल कही सी कि जिहड़ी चीज़ उत्ते परसेंटेज गिवन होवे उन्होंने हमेशा 100% मनना है। हुण उस गिवन की है सानू जीपी किहदे उत्ते गिवन है सेल्स तो 100% की होएगा सेल्स है ना जी। तो प्रॉफिट कितने परसेंटेज आ 20 फिर कोस्ट कितने परसेंटेज निकलेगी 80%। इस चीज़ को समझना जी ध्यान नाल। दोबारा एक बार मैं समझाना कि मैं की आख्या जीपी की परसेंटेज जिस उत्ते गिवन होएगी उन्होंने हमेशा 100% मनना है। हुण इत्थे गिवन किहदे उत्ते है सेल्स उत्ते गिवन है सो सेल की होगी 100%। प्रॉफिट कितना है 20%। सो फिर कोस्ट कितनी निकलेगी 80%। जो 100 रुपये प्रोडक्ट का सेल प्राइस है 20 रुपये प्रॉफिट है तो कोस्ट कितनी होएगी 80%। सो आओ हुण निकालिए जीपी कितना होएगा जी साडा कोस्ट कितनी है 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये की है कोस्ट सो डिनोमीनेटर में मैं की रखांगा कोस्ट की परसेंटेज जिवें इत्थे की सी 2 लाख रुपीज़ की सी सेल्स तो डिनोमीनेटर में मैं की रखिया सेल्स की परसेंटेज रखी। सेल्स कितने परसेंट सी 120%। हुण इत्थे की रखिया है कोस्ट तो डिनोमीनेटर में की रखना पेगा कोस्ट की परसेंटेज। कोस्ट कितनी है 80% तो ऊपर की आ जाएगा प्रॉफिट की परसेंटेज तो मेरा जीपी निकल जाएगा 25,000 रुपीज़। मीन्स कि 1 लाख रुपये मेरा खर्चा है तो 25,000 मेरा प्रॉफिट है तो सेल प्राइस कितना होएगा 1,25,000। फॉर्मूला इहदा देखिए बुक भी तुहानू फॉर्मूला गिवन होएगा जीपी का कि कोस्ट इनटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट। असी की कीता असी भी कोस्ट चक्की ऊपर असी भी रेट लिता 20% नीचे 100 माइनस रेट। रेट कितना 20 100 माइनस 20 कितना आ गया 80। अल्टीमेटली ये फॉर्मूला ही ऊपर लग गया है। सो गाइज जब भी जीपी का मार्जिन परसेंटेज गिवन होएगा ये 4 केस के कोई भी केस आ सकता है। पहला केस की सी मैनू जीपी किते गिवन है कोस्ट ते नाल ही मैंने क्वेश्चन गिवन भी की है कोस्ट गिवन है फिर सिंपल मैं सीधा परसेंटेज अप्लाई कराँगा। फॉर्मूला की बनता है इतने असी ला लीए कोस्ट इनटू रेट अपॉन 100 फॉर्मूला यही बनया। ये की है फिर सैकेंड देखा जी सेल्स कि जीपी कितने गिवन है सेल्स ते नाल ही मैनू सेल्स भी क्वेश्चन गिवन है फिर सीधा फॉर्मूला अप्लाई होएगा। देख लो फॉर्मूला की अप्लाई होया जीपी इज इक्वल टू सेल्स इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है जी। उस तो बाद कॉम्पलैक्स केस आ गया कि जीपी कोस्ट ते गिवन है बट मैनू कोस्ट नहीं दसी गई मैनू सेल्स दस दी। फिर की करांगे असी देखांगे
ਕੋਸਟ ਨੂੰ 100% ਮੰਨ ਕੇ ਸੇਲ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸੇਲਸ ਇਨਟੂ ਰੇਟ ਅਪੋਨ ਸੇਲਸ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਲਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਸੇਲਸ ਤੇ ਜੀਪੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਸੇਲ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਸਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੇਲਸ ਨੂੰ 100% ਮੰਨ ਕੇ ਕੋਸਟ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਿਕਾਲਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੇਲ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਰਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਦਾ ਜਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਦੱਸਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਲੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਕੇਸ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੇ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਧਾ ਇਹਨਾਂ ਕਲਿੱਪ ਮੇਰੇ YouTube ਦੇ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਖਾਲਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਦੇ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾਸ ਮਿਲੇਗੀ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਲਾਸ ਉਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ YouTube ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਉਸ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਾਈਜ਼, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝੋ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇ ਬੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮਝ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ YouTube ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਬਸ ਆਹ ਵਾਲੇ ਨੋਟਸ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਕੈਲਸੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੈਪਨ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੈਪਨ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਸਰਜੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ ਵੈਪਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੈਲਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਓ ਇੱਕ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝੀਏ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲਿਖੋ ਜੀ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਦੀ 11th। ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ 80,000, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 90,000। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਰਿਟਰਨ, ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ कितना है ₹20,000। फिर उस तो बाद गिवन है कैरीज ऑन परचेज, $10,000। फिर गिवन है मैनू मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो है 60,000। तो लास्ट गिवन है मैनू जीपी ऑन सेल्स, जीपी की है 20% ऑन सेल्स। जीपी की है 20% ऑन सेल्स है। हुण कैलकुलेट करते हैं सोल्यूशन।
ਹੁਣ GP ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਸੇਲਸ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੇਲਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਿਆ, ਫੋਰਥ ਕੇਸ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿਤੇ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸੇਲਸ ਤੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਸੇਲਸ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਸਟ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕੋਸਟ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, COGS ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। तो गाइस लवो 2 मिनट क्विकली मैनू COGS कैलकुलेट करके दसो किस क्वेश्चन COGS कितनी होएगी। हाँ जी आई होप तुसी दा आंसर काट लिया होवे। आओ क्विकली कढ़िए की है COGS कितनी आएगी। ओपनिंग स्टॉक 80,000 प्लस परचेजेस कितनी आ रही 90,000 माइनस की हो जाएगा रिटर्न 20,000 प्लस हो जाएगा कैरेज कितना 10,000 माइनस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 60,000। COGS का फॉर्मूला तुसी लिख लेना ऊपर की ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस रिटर्न प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी। मेरी COGS कितनी आई क्विकली दसो जी 80 90 71 81 उच्चों काट दो 60 क्विकली कैलकुलेट करो 80 प्लस 90 10 माइनस 80 मेरी कॉस्ट आई 1 लाख रुपीज़। हुण मैनू मेरी कॉस्ट गिवन होगी। हुण फोर्थ केस भी याद करो सी की कीता सी GP कैलकुलेट करना सी मैनू सेल्स से गिवन बट कोस्ट मेरे को हैगी आ तो की करांगे फॉर्मूला बनाइए कोस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। हुण मैनू परसेंटेज कितने गिवन है सेल्स उत्ते तो सेल्स की कितनी वैल्यू मनांगे 100%। प्रॉफिट कितने परसेंटेज है 20 तो कोस्ट कितनी निकलेगी जी साडी 80%। सो आ जाओ कितना आएगा इत्थे रेट अपॉन जो फॉर्मूला लिखा 100 माइनस रेट कितना आएगा कोस्ट कितनी आई 1 लाख रुपीज़ इंटू 20% रेट है अपॉन 80 कितना आएगा जी ये क्विकली आप सेम ही होगी लाए तो जो क्वेश्चन वो सोल्व किया वही निकल आए। कितना आएगा जी कैलकुलेट करो 1 लाख इंटू सॉरी थोड़ी के ऊपर गलती करके मैं कुछ गलत ले लिया 80 प्लस 90 प्लस 10 स्टूडेंट थोड़ी बुक विच भी जेकर सेम क्वेश्चन है तो उन्होंने सोल्यूशन विच इत्थे 190 चक्या है। जेकर आप 90 नाल उठावांगे तो साडा GP आएगा जी 25,000। ठीक है जी। जेकर उसे 190 ले लोगे तो इत्थे GP हो जाएगा 50,000। ठीक है स्टूडेंट्स कि बुक में गलती है उन्होंने परचेज क्वेश्चन में 90,000 लेती है तो सोल्यूशन निकालन लगे उन्होंने परचेज इतने लै ली 1,90,000। सो असी तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करांगे 90,000 ऊपर है नीचे भी 90,000 लवांगे साडा GP निकलेगा 1 लाख ते 20 डिवाइडेड बाय 80 कितना आया 25,000 तो साडा GP आएगा 25,000।
ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੁੱਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11th ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ। ਵੈਸੇ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12th ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 9 ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਟੋਟਲ 13 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਗਾਈਜ਼ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਦਾ ਕੱਲਾ ਸਿੰਗਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਦਾ ਈਚ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ। ਬਟ ਹਾਂ, ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ WhatsApp ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਕਰੀਏ। 12 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਇਕਲੀ ਲਿਖੀਏ। ਓਪਨਿੰਗ ਸਟॉक ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 ਲੱਖ। ਫਿਰ परचेज ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। परचेज ਗਿਵਨ ਹੈ 4,50,000, ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਇਕਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। परचेज ਗਿਵਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਿਟਰਨ ਗਿਵਨ ਹੈ 30,000। ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਰਿਟਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। कस्टम ड्यूटी गिवन है, कस्टम ड्यूटी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कस्टम ड्यूटी कितनी है 18,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 58,000। जीपी गिवन है, जीपी साडा की है 25% ऑन सेल्स है। सोल्यूशन करिए क्विकली मेरे नाल। तुसी मेरे तो पहला तुसी निकाल लेना जी। असी पहला COGS निकालांगे। किस तरह निकलेगी 1 लाख ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज 4,50,000 माइनस रिटर्न 30,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसिस 18,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 58,000। कितना निकलिया जी दसो क्विकली मैनू। कितना है साडा 1,04,50 प्लस 18 माइनस 58 माइनस 30 मेरा निकलिया 4,80,000 मेरी आ गई COGS। हूँ फिर GP का फॉर्मूला देखिए, पहला बना लो साइड से। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। सेल कितनी है 100% मान के चलाएंगे, बिकॉज सेल तो गिवन है। प्रॉफिट 25% है तो कॉस्ट कितनी होएगी 75%। ठीक है जी। GP का फॉर्मूला बनाइए फिर। कॉस्ट इंटू 25 नीचे सॉरी रेट अपॉन 100 माइनस रेट फॉर्मूला लिख लिया। कॉस्ट कितनी है 4,80,000। रेट 25 अपॉन 75 कितना आएगा जी क्विकली कड्डो 480। मेरा आएगा 1,60,000 GP आ गया। हूँ जो मैं सेल्स की वैल्यू कड्डा, सेल्स कितनी होएगी कॉस्ट प्लस GP। कॉस्ट कितनी सी 480, 4,80,000 प्लस 1,60,000 कितना होएगा 6,40,000। तो आई होप तुसी क्विकली मेरे नाल सोल्व किया होएगा, नोट कर लो। आओ हम एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर असी ले लेंगे 10th क्वेश्चन नंबर। आई होप तुसी राइट कर लिया होएगा। जो नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके तुसी क्वेश्चन राइट कर लो। जेकर मैनू ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी ये स्पीड फास्ट लगी होवे तो तुसी अपने ਤੁਹਾਡੇ YouTube ਤੇ एक ऑप्शन आती है वीडियो स्पीड स्लो करन दा, तो तुसी मेरी थोड़ी स्पीड स्लो करके देख लेना। बिकॉज ये क्वेश्चन मैनू सेम लगा, असी पहला इलस्ट्रेशन समझिए और सेम क्वेश्चन आ गया। सो इस करके मैं क्विकली थोड़ा फास्ट स्पीड किया है क्योंकि सेम क्वेश्चन सी। आओ हुण क्वेश्चन नंबर 10 करिए। क्वेश्चन नंबर 10 की कह रही है कि ओपनिंग स्टॉक है 60,000।
परचेज गिवन है सानू, परचेज हैगी है जी 1,60,000। एक नवा वर्ड आ गया इंपोर्ट ड्यूटी, ये करके सिर्फ मैं क्वेश्चन कर रहा तुहाडे नाल। इंपोर्ट ड्यूटी हैगी 18,000। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 38,000 तो जीपी कह रहा है कितना है 15% ऑन कोस्ट। हुण इंपोर्ट ड्यूटी की होंदी है कि नवा वर्ड सानूं क्वेश्चन च मिलिया इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी की होंदी है कि जब असी कोई मटीरियल कोई गुड्स आउट ऑफ इंडिया किसी होर फॉरेन कंट्री तो परचेज करते हैं, दैन जो गुड्स इंडिया ते आ जाता है तो इंडियन गवर्नमेंट उस गुड ते टैक्स लैंदी है जिन्हों कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। हुण जिन्नी देर तक मैं इंपोर्ट ड्यूटी नहीं पे करांगा मेरा वो गुड्स कस्टम स्टेशन तो मीनस जो वो शिपर आई इंडिया आएगा कस्टम स्टेशन ते आएगा, पोर्ट ते आएगा, कस्टम स्टेशन वाले जो दोनों शिप तो उतारनगे पोर्ट ते उतारनगे तो जो वो मैनू प्रोडक्ट उस पोर्ट तो उदों तक नहीं मिलेगा जो तक मैं इंपोर्ट ड्यूटी नहीं पे करूँगा। सो ये मेरा की बनता है डायरैक्ट एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस किहदे ते होया है परचेज उत्ते होया ना कि जेकर मैं जिहड़ी चीज़ परचेज की उत्ते मैनू ड्यूटी पै गई 18,000 की। सो ये की है डायरैक्ट एक्सपेंस। सोल्यूशन क्विकली निकालांगे जी। तुसीं लिखना फॉर्मूला मैं हरेक क्वेश्चन जो फॉर्मूला नहीं लिख लिया COGS इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस रिटर्न प्लस प्लस डायरैक्ट एक्सपेंसिस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बट तुसीं हरेक क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना है। मैं नहीं लिख रहा, तुसीं जरूर लिखना है जी। सो COGS कितनी आएगी जी 60,000 प्लस 1,60,000 प्लस 18,000 एंड माइनस 38,000। वो आंडे नहीं बनाने ऐदा ऐदा करके आंडे जी नहीं बनाने तुसी, ठीक है जिवें 1 लाख है करके नहीं लिखना, सिंगल सिंगल जीरो तुहाडी दिसे। सो कितना बनता तुहाडा ये बन गया जी, करो गल 160 प्लस 18 माइनस 38, ये आ गया 2 लाख। 2 लाख अपनी आ गई COGS, 2 लाख की आ गई अपनी COGS। हुण अगे उन्हें की आख्या GP किहदे उत्ते है कोस्ट उत्ते, मैनू गिवन भी की है कोस्ट, ये तो सिंपल हो गया कोस्ट इंटू रेट अपॉन 100। कोस्ट कितनी है 2 लाख इंटू रेट कितना है 15% अपॉन 100। 15% कितना होएगा जी, ये आ जाएगा थोड़ा 30,000 रुपीज़। 30,000 रुपीज़ साडा, सॉरी मैं गलत कर गया कुछ, 15% है ना, हाँ ठीक है 15% आएगा 30,000। तो सेल्स अपनी कितनी होएगी फिर हूँ कोस्ट प्लस GP, कोस्ट कितनी है 2 लाख प्लस 30,000 कितना हो गया रुपीज़ 2,30,000। सो गाइज आई होप तुहानू ये कॉन्सैप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होएगा। अपनी बुक 13 क्वेश्चन ने, तुसीं सारे क्वेश्चन सोल्व करने ने। जेकर तुहानू किसी भी क्वेश्चन ते कोई प्रॉब्लम होवे, डाउट होवे, तुहाडा क्लीयर ना होया होवे, तुहाडा आंसर ना आया होवे, तुसीं मैनू WhatsApp कर सकते हो, फिर मैं तुहानू उहदा आंसर शेयर कर दांगा। बट गाइज हरेक क्वेश्चन बुक का सोल्व करना है, ये नहीं कि क्वेश्चन ज़्यादा मैं नहीं करने, सारे क्वेश्चन सोल्व करने ने, पूरे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग क्वेश्चन सोल्व करने ने। पेंसिल नाल यूज़ करो, गंद नहीं पाना, बिकॉज यही नोटबुक तुहानू तुहाडी रिवीजन वेले काम आनी है। हुण तुहाडी बुक विच हरेक क्वेश्चन का आंसर है नहीं, सो जो तुसीं अपने क्वेश्चन सोल्व करने ने उही तुहाडी आंसर बुक बननी है। सो अपनी आंसर बुक बहुत अच्छी तरह बनाना, बिकॉज ये तुहाडे काम आनी पूरा साल। जब पेपर तो पहले तुसीं रिवीजन करन बैठोगे, क्वेश्चन हाईलाइट किए होणगे। हुण तुसीं 13 क्वेश्चन सोल्व किए, हुण 13 क्वेश्चन जो तुसीं सोल्व कर लोगे, उस तो बाद जिस क्वेश्चन को करने वेले तुहानू ज़्यादा टाइम लगा, जिस क्वेश्चन से तुहानू लगता कि थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिता होया है, तुसीं उस क्वेश्चन को राउंड कर लेना, सर्कल कर लेना, मार्क कर लेना कि जब तुसीं दोबारा उस क्वेश्चन उस चैप्टर में रिवाइज करो तो मार्क वाले क्वेश्चन देख के तुहानू पता चल जाए कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या इस क्वेश्चन में कोई नवा पॉइंट है, या इस क्वेश्चन को पिछली बार करन लग्या मेरा टाइम ज़्यादा लगा सी, मैनू समझ नहीं आया सी। सो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। साडा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का चैप्टर इत्थे ही कंप्लीट होंदा है। आई होप तुहानू अच्छी तरह चैप्टर क्लीयर होया होएगा। सो गाइज अच्छी तरह अपने क्वेश्चन सोल्व करके रखने। जेकर तुहानू क्वेश्चन ना क्लीयर होन मैनू WhatsApp करो, मैं तुहाडा रिप्लाई जरूर करांगा जी। सो एट लास्ट स्टे होम, स्टे सेफ, तो अपना फीडबैक मेरे नाल जरूर शेयर करो। अकाउंट का साडा पहला चैप्टर इत्थे कंप्लीट हो रहा है। तुसीं दसो मैनू तुहानू किस तरह लगा मेरा वे ऑफ
ਟੀਚਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।